नमस्कार, इंडिया लैब न्यूज में पेश आज की बड़ी खबरें। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। गौरतलब है, इस साल 119 पद्म पुरस्कार, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं, 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता और एक ट्रांसजेंडर शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र, सुषमा स्वराज मरणोपरांत और अरुण जेटली मरणोपरांत को पद्म विभूषण दिया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण मिला। अभिनेत्री कंगना रनौत, गायक अदनान सामी, आईसीएमआर के पूर्व हेड साइंटिस्ट डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर और उद्योगपति जयप्रकाश अग्रवाल को पद्मश्री दिया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर एक वीडियो में कहा है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। उन्होंने कहा, एक कलाकार के नाते कई पुरस्कार मिले, लेकिन पहली बार एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है। बकौल कंगना, अपनी सफलता का मजा न लेते हुए मैंने कई चीजों का बहिष्कार किया, पैसों से ज्यादा दुश्मन बनाए, देश के लिए आवाज उठाई। दिग्गज गायक सुरेश वाडकर ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर कहा है, मोदी जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल में पुरस्कार प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा, मैं बहुत खुश हूँ, हर कलाकार का सपना होता है उसे ये अवार्ड मिले। मैंने 4 साल की उम्र से गाना शुरू किया था, अब तक 30 से 40 हजार गाने गाए हैं। गूगल ने सोमवार को भारतीय सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर कमल राणादीव की 104वीं जयंती पर उन्हें अपना डूडल समर्पित किया। भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र की निदेशक रहते हुए राणादीव भारत के उन पहले शोधकर्ताओं में से एक थी जिन्होंने स्तन कैंसर और आनुवंशिकता के बीच लिंक निकाला था और कैंसर व कुछ वायरस के बीच संबंधों की पहचान की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई। प्रियंका ने आगे लिखा, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले पर यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर सोमवार को नाखुशी जताई। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर होने तक जांच की निगरानी के लिए यूपी के बाहर के सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज को नियुक्त किया जाएगा। बेंच ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन और जस्टिस रंजीत सिंह के नाम सुझाए हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है, केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाए हुए करीब 1 महीना हो चुका है। पंजाब सरकार ने इसे अब तक सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा, विरोध क्या केवल दिखावे के लिए है या पंजाब सरकार इसे लेकर वाकई गंभीर है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण को छिपाने के लिए नदी के तट पर छठ पूजा पर रोक लगाई है। उन्होंने जहरीले झाग के बीच नाव में सवार होकर यमुना का जायजा लिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को कहा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदर करता हूं, लेकिन मुझे अपने मंदिरों की परंपराओं पर भी अभिमान है। कल मेरे अभिमान को चोट पहुंची है। उन्होंने आगे कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गर्भगृह से प्रसारण करवाया, लेकिन शिव के सामने तो सारे भक्त बराबर हैं। धीरे धीरे लोग दूसरी परंपराओं को भी तोड़ेंगे। एक अधिकारी ने बताया है कि एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रविवार को आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए तलब किया था। बकौल अधिकारी, हालांकि आर्यन मामूली बुखार का हवाला देकर पेश नहीं हुए। आर्यन के जेल से छूटने के बाद एसआईटी ने एनसीबी मुंबई जोनल यूनिट से केस अपने हाथों में ले लिया है। 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ करने को लेकर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अंसल बंधु दिल्ली के उपहार सिनेमा के मालिक थे, जहां आग लगने से 59 लोगों की मौत हुई थी।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी के 94वें जन्मदिन पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू बधाई देने उनके घर पहुंचे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी थे। आडवाणी ने सभी की मौजूदगी में केक काटा, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर बताया है, हमने जस्ट डायल पर कॉल कर स्पा मसाज के लिए फेक इंक्वायरी की तो हमारे फोन पर 50 ऐसे मैसेज आ गए जिनमें 150 से ज्यादा लड़कियों के रेट बताए गए। उन्होंने कहा, जस्ट डायल और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को समन जारी कर रही हूँ। दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास सोमवार को छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में डुबकी लगाई। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में कुछ महिलाएं नदी में तैर रहे जहरीले और सफेद झाग के बीच खड़ी दिखाई दे रही हैं। एक श्रद्धालु ने कहा कि दिल्ली सरकार को घाटों की सफाई करवानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 25 वर्षीय युवती जोआन झू ने कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख रुपए का इनाम जीता है। दरअसल कोविड-19 टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए $1 मिलियन वैक्स अभियान चलाया गया था, जिसके तहत करीब 27 लाख लोगों में झू को लकी ड्रॉ के जरिए चुना गया। एक शख्स द्वारा एक मराठी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर खुद को नौसेना का अधिकारी बताकर मुंबई की एक महिला के साथ 6,25,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। महिला ने बताया कि आरोपी शख्स ने उसे महंगे उपहार भेजने की बात कहकर प्रोसेसिंग फी के नाम पर रुपए देने के लिए राजी कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मोतिहारी में दिवाली पर जुए के अड्डे पर छापेमारी के दौरान लोगों ने एक पुलिस अधिकारी की कथित तौर पर पिटाई कर दी। घटना के कथित वीडियो में 2 लोग पुलिस अधिकारी को खंबे से बांधते दिख रहे हैं, जबकि एक शख्स पुलिसकर्मी से ये पूछ रहा है कि उससे छापा मारने को किसने कहा था। तमिलनाडु कर्नाटक सीमा पर स्थित गुमतापुरा गांव के निवासियों ने दीपावली के समापन समारोह के तहत एक दूसरे पर गाय का गोबर डाला, जिसका वीडियो सामने आया है। ग्रामीणों ने शनिवार को ये त्योहार मनाया, जिसे वहां गोरे हब्बा उत्सव कहा जाता है। बकौल रिपोर्ट्स इस गांव में ये परंपरा 100 साल से भी अधिक समय से चली आ रही है। एक्ट्रेस लारा दत्ता की फेक डेटिंग प्रोफाइल वायरल होने के बाद एक्ट्रेस ने बताया है, मैं किसी भी डेटिंग ऐप पर नहीं हूं और ना ही कभी रही हूं। उन्होंने कहा, कल से मेरी फीड मीम्स और मैसेज से भर गई है और लोग कह रहे हैं कि मैं कोई डेटिंग ऐप पर हूं। मैं एक एक करके लोगों को सच्चाई बता रही थी। T20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचने की भारत की उम्मीदें खत्म होने के बाद विराट कोहली का 9 साल पुराना ट्वीट कल घर जा रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है वायरल हुआ है। इस पर एक फैन ने कमेंट किया, वेलकम बैक विराट कोहली, ये हमारे लिए एक सीख है, हम और बेहतर तैयारी के साथ दोबारा कोशिश करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भारत के T20 विश्व कप 2021 की खिताबी दौड़ से बाहर होने के बाद कहा है, जब खिलाड़ी देश के लिए खेलने से अधिक IPL को महत्व देने लगे तो क्या कह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं उनकी आर्थिक स्थिति नहीं जानता, लेकिन देश की टीम पहले आनी चाहिए और उसके बाद फ्रेंचाइजी। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।